गाइस, वेलकम बैक टू कैरियर एकेडमी स्कूल विनमाल। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसका लेक्चर नंबर 3 है। हमने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ पढ़ लिया था, प्रोटॉन का डिस्कवर कैसे हुआ पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किस प्रकार से न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ और उसकी पूरा कंप्लीट प्रोसेस देखना है कि हमें उसका मास कैसे मिला और भी उसके बारे में स्टडी करनी है। सबसे फर्स्ट जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी वो जेम्स चैडविक ने किया था। अब ऐसा नहीं था कि उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन पहले से पता था कहाँ ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसका हमें डिस्कवर करना, ऐसा कुछ नहीं था। पहले जब स्टडी हो रही थी उस टाइम, तो उस टाइम स्टडी में रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसी टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से जो लोग थे उनकी डेथ भी ज़्यादा हो रही थी। लोग 1-2 महीने तक उस पर काम कर रहे थे और धीरे धीरे उनकी डेथ हो रही थी। तो सब इस पर स्टडी कर रहे थे कि ऐसा क्या है, अंदर प्रोसेसिंग है या ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से डेथ हो रही है। साइंटिस्ट आपने सुना होगा नाम मैडम क्यूरी, जिनकी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से ही डेथ हुई थी। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से जो ये प्रॉब्लम हो रही थी उनको सॉल्व करने के लिए जेम्स चैडविक ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर ही उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। तब जाके उन्हें न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ। तो डिस्कवरी के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो डिस्कवरी ऑफ इन्होंने की थी न्यूट्रॉन्स की, वो कैसे गामा पार्टिकल्स, ये जितने भी है सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। अब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर चार्ज क्या है, तो अगर हम अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा पे क्या होता है +2, ठीक है। +2 का क्या होता है, चार्ज होता है। जैसे अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन पर क्या होता है, +1 होता है। तो उसी टाइप ये इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। प्रोटॉन में +1 होता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा पे +2 हो जाएगा, उसका डबल है। तो चार्ज इसका डबल है। अब मास की बात करें तो मास प्रोटॉन का 1 MeV होता है और इसका मास है 4 MeV, अर्थात इसका जो मास है वो इसका 4 गुना हो गया है। अब अगर इसकी वेलोसिटी की बात करें, जो नॉर्मली प्रोटॉन इनकी वेलोसिटी बिल्कुल न के बराबर होती है, अगर इनकी वेलोसिटी की बात करें तो इनकी वेलोसिटी बहुत ही हाई वेलोसिटी है। एंड देखो, आप किसी गन से अगर एमओ आ रही है और अगर एमओ को आप हाथ से फेंकोगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसी एमओ को अगर वेलोसिटी दी जाती है तो आपकी डेथ तक हो सकती है। तो यहाँ पे जो सब खेल है वो वेलोसिटी पे होने वाला है। तो अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से जो ये पार्टिकल्स आ रहे हैं इनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा है, 3 × 10⁶, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड, तो वो हमारे लिए खतरा बन जाता है और धीरे धीरे स्किन कैंसर हो जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे अल्फ़ा पार्टिकल को, तो अल्फ़ा पार्टिकल इज़ एवरेजली इक्वल हीलियम के जैसा लग रहा था ये, क्योंकि हीलियम पे भी चार्ज कितना था, +2, और अल्फ़ा पे भी कितना है, +2, और उसका मास भी लग इक्वल है। तो हीलियम के पार्टिकल जैसा लग रहा था। अगर हम हीलियम में से क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करवा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन का मास हम 0 समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई भी मास नहीं होता है। तो हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो हमारे पास अल्फ़ा पार्टिकल आ जाता है। अब समझते हैं कि किस प्रकार से डिस्कवर हुआ। सबसे फर्स्ट देखो इन्होंने क्या किया, एक कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया। अब उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एक ऐसी सील्ड या ऐसी मेटल की प्लेट है जिस पे इन्होंने बम्बारिंग करवाई, जिससे ये इनके लिए क्या था, एक सिक्योरिटी शील्ड थी, जो इस पे आके रुक जाएगा अल्फा पार्टिकल और उनकी स्किन को या उनको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से, जैसे ही यहाँ से बम्बारिंग करवाई इस प्लेट पे, तो उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल्स हैं जो यहाँ से क्या कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि हाँ, जेम्स जे थॉमसन ने और गोल्डस्मिथ ने बताया था कि प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, तो ऐसे कुछ पार्टिकल्स होंगे। तो उन्हें चेक करना चाहिए कौन से पार्टिकल आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, जैसे उन्होंने उस टाइम किया था। तो जब उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया और देखा कि जो पार्टिकल्स आ रहा है वो पार्टिकल्स ना तो पॉजिटिव और ना नेगेटिव, दोनों साइड या दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, तो उन्हें बहुत कुछ नया देखने को मिला कि ये क्या चीज़ है जो ना तो पॉजिटिव की तरह मूव कर रही है ना ही नेगेटिव की ओर मूव कर रही है। तो उन्हें लगा कि ये कुछ नया पार्टिकल्स होगा। तो उन्होंने उस नए पार्टिकल का क्या नाम रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। अब इसके कुछ रीज़न भी है, उन्होंने अपना रीज़न भी दिया कि एक तो आपके सामने ये प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल है वो ना तो पॉजिटिव साइड जा रहा था ना नेगेटिव साइड जा रहा था। तो एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये भी था कि देखो इधर जेम्स चैडविक conclude that if an atom has a
पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड नेगेटिव पार्टिकल्स, सो इट मस्ट हैव न्यूट्रल पार्टिकल्स। अगर किसी भी एटम में एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव पार्टिकल है, उसमें न्यूट्रल पार्टिकल का होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। कैसे समझते हैं इस डायग्राम से? अगर मेरे को ये जैसे एटम दिख रहा है हीलियम का एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, दूर दूर रख दिए। इतने दूर क्यों रखे? ताकि उनमें रिपल्सन नहीं हो, ठीक है, उनमें क्या नहीं हो, रिपल्सन। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, जो प्रोटॉन है, वो कहाँ है, इसके सेंटर में बिल्कुल, और बिल्कुल पास पास में। तो क्या इनमें रिपल्सन नहीं होगा? जरूर होगा रिपल्सन। तो उस रिपल्सन को रोकने के लिए न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, इनके बिल्कुल ही बीच में होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? बिल्कुल ही बीच में होते हैं। अब कितने होते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन न्यूट्रॉन होते ज़रूरी है। तो ये इनका एक रीज़न था कि न्यूट्रॉन एटम में होते हैं, और उन्होंने डिस्कवर भी कर लिया था कि इस टाइप से जो पार्टिकल्स आ रहा है, ना पॉजिटिव प्लेट की और ना नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये जो नया पार्टिकल है वो एक न्यूट्रॉन होना चाहिए, जिसपे कोई चार्ज नहीं है। अब आगे इन्होंने कुछ और बात भी बताई थी कि इन द अबव डायग्राम देयर आर टू सेम फोर्सेज विच रिपेल इच अदर, सो दिस मस्ट बी न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल होना बिल्कुल ही ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे तो रिपल्सन को रोकने के लिए दोनों पॉजिटिव में, देखिए इधर दोनों पॉजिटिव पार्टिकल्स, इनमें इनको रिपल्सन को रोकने के लिए बिल्कुल बीच में एक न्यूट्रल पार्टिकल होना ज़रूरी है। जैसे क्लास में 2 बच्चे बदमाश है, तो उनके बीच में एक दूसरा जो न्यूट्रल है, जो बदमाशी नहीं करता, उनको बिठाना ज़रूरी है। वैसे ही अब बात करते हैं आगे, दिस पार्टिकल हैव नो चार्ज। इस पार्टिकल का कोई चार्ज नहीं, हम वही तो कह रहे हैं, न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज तो नहीं है, बट उसका कुछ मास है। मास कैसे कंक्लूड किया वो हम आगे देखते हैं टेबल से, लेकिन कितना मास था वो देखिए। उसका मास था 1.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। फिर यहाँ पे नीचे आपको ग्राम में दिया हुआ है, एंड बाद में इसको AMU में कंक्लूड कर लिया 1.0078। तो ये एवरेजली 1 AMU हो गया। तो ये निकल गया था न्यूट्रॉन का मास। अब कैसे निकाला, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। हाउ टू कैलकुलेट ऑफ न्यूट्रॉन मास, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखिए इधर हीलियम जो एटम है, हीलियम एटम का जो मास ऑफ हीलियम एटम कैसे निकालोगे, उसके अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन कितने हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन x लगा दिए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ हीलियम के। तो अगर हमें नॉर्मली मैथ्स का फॉर्मूला है और कुछ नहीं, अगर हमें ये न्यूट्रॉन जो हमको x सपोज कर रहे हैं उसका मास निकालना, तो क्या करेंगे, ये इसको भेजेंगे, जो प्लस में दिया उसको कहाँ भेज देंगे, माइनस में भेज देंगे, ठीक है। तो मास ऑफ हीलियम -2 मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। इसी टाइप जैसे हीलियम का किया, वैसे वैसे लिथियम का किया, वैसे वैसे बेरियम का किया। तो ऑल ओवर जो इनके अंदर कॉमन फैक्टर निकल के आया था मास ऑफ न्यूट्रॉन का, वो आपके पास आया था 1.68 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। तो इस टाइप से उन्होंने न्यूट्रॉन का मास फाउंड कर लिया। अब आगे देखते हैं, हमारे पास एक टेबल बनी हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये, जो आपको याद रखनी है। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देख लो डायग्राम के अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। ऊपर इसका चार्ज, जो ऊपर सॉरी इसका मास 0 और नीचे इसका चार्ज -1 हो जाएगा। प्रोटॉन के ऊपर उसका मास 1, चार्ज +1, और न्यूट्रॉन के ऊपर उसका मास 1 और उसका चार्ज 0 नीचे। तो ये तो हो गई इसको रिप्रेजेंट करने के बाद। अगर चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रॉन का चार्ज 0। फिर इसका मास दिया हुआ है जो टेबल में पहले कंक्लूड किया था। फिर इसका रिलेटिव मास जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का -1, प्रोटॉन का +1, और जो आपके पास न्यूट्रॉन है उसका रिलेटिव चार्ज, मास नहीं, चार्ज क्या हो गया, 0, और रिलेटिव मास 0, 1 और 1। फिर इनके साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन, एंड न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक। तो थैंक यू गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप वापस हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।